हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे होम्योपैथ और पेट एनिमल्स। जैसा कि हम देखते हैं, जानते हैं कि जानवर जो हैं वो हमारे साथ किस तरह से इमोशनली जुड़े हुए हैं। वो एक बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। उनका बीमार पड़ जाना हम लोगों को असहज करने लगता है। पशु कई मामलों में हमारे स्वास्थ्य और हमारे आमदनी के भी स्रोत होते हैं। तो इस विषय पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। होम्योपैथी की भूमिका से अनभिज्ञ लोग जो हैं वो अपने दोस्त जानवर को गंवा बैठते हैं, अपने पशुधन को गंवा बैठते हैं। सबसे मज़े की बात है कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में या पूरे देश में हमको लगता है कि पंजाब हरियाणा को छोड़कर जानवरों के ऊपर चिकित्सा के क्षेत्र में नए शोध या नई तकनीक का इस्तेमाल होता नहीं, और वही परंपरागत ढंग से जो इलाज होते हैं, सुनी सुनाई बातों और सुने सुनाए तरीक़ों से जो इलाज किए जाते हैं, उसमें काफ़ी जानवर जो हैं वो नुकसान हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, या फिर वो किसी काम लायक नहीं होते। और जानबूझकर कि सटीक इलाज नहीं होता, अंधानुकरण होता है। वो लगा तो तीर न तो तुक्का, इस शैली में जो है जानवरों पर इलाज होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या होम्योपैथी जानवरों के ऊपर भी सफल है? इसका एक लाइन में अगर हम जवाब दें तो ये बता दें आपको कि जब जानवरों पर आजमाई हुई पैथी मनुष्य के इलाज में सफल है तो मनुष्य पर आजमाई गई पैथी जानवरों पर कैसे नहीं सफल होगी। ये एक लॉजिक है, ये बड़बोलापन नहीं है कि जो पैथी मनुष्य के ऊपर ही आजमाई गई है वो जानवर पर कैसे नहीं सफल होगी। 100% सफल है, बल्कि ये कहें कि सफलता का प्रतिशत मनुष्यों से भी ज़्यादा है जानवरों पर। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर कभी किसी का हित नहीं सोचते, कभी किसी नुकसान करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, कभी एडिक्शन नहीं करते, कभी नशा नहीं खाते। इसलिए जानवरों पर ये प्रतिशत और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक होने के औसत जानवरों के होम्योपैथ से और भी ज़्यादा हैं। और मैं खुद ही जानवरों के ऊपर कई औषधियों को आजमाया है। कई जानवरों को मौत के मुंह से मैंने निकाला है। कई जानवरों को जिसे छोड़ दिया गया उसकी भाग्य पर कि आज रात में मर जाएगा, उसको मैंने 2-3 दिन में खड़ा करके और उसको पूर्वावस्था में लाया है। तो पहले तो इस सवाल को दिमाग से निकाल दें कि होम्योपैथी जानवरों पर कारगर नहीं है। जानवरों पर तो 100% कारगर है। ये मैंने खुद आजमाया है और मैं खुद भी इलाज करता हूँ। मेरे यहाँ दूर दराज से लोग आते भी हैं। अब है कि हम एक एक बीमारियों के बारे में आगे के वीडियो में बताते चलेंगे। फ़िलहाल मैं एक आने वाली बीमारी जो है वो ख़ास करके जून जुलाई में एक बीमारी आती है जो बहुत संघातिक है, और जानवर लगभग उस संक्रमण में आने के बाद निकल ही जाते हैं या फिर वो बचते हैं तो किसी काम लायक नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग गला घोंटू के नाम से जानते हैं। और गला घोंटू बीमारी का 100% इलाज होम्योपैथ में है। तो गला घोंटू का इलाज कैसे करें और होम्योपैथी से उसको बचाव कैसे करें, ये दोनों हम आप लोगों को तरीका बताते हैं ताकि आपके पशु सुरक्षित बचें और आप होम्योपैथ पर विश्वास करें, होम्योपैथ को मजबूत बनाएं और
लाख लाख दुआएं दे। मैं आपको बता रहा हूँ, मर्क साइनाइड नाम की एक दवा होती है। ये 200 पावर की दवा वो हर व्यक्ति जो जानवर रखे हुए हैं घर में वो खरीद कर लाए, और पहली बरसात होने से पहले, मतलब हमारे यहाँ पहली बरसात 15 जून से मानी जाती है। जून के प्रथम वीक में मर्क साइनाइड 200 पावर की एक खुराक, और फिर एक मध्य में एक खुराक, मतलब 15 दिन बाद एक खुराक 10 बूंद दवा रोटी में डालकर खिला दें, और उस दवा को घर में रखे रहें। जैसे ही इस दवा के इस्तेमाल से 90% आपके जानवर का बचाव हो जाएगा, गला घोंटू रोग नहीं होगा। बावजूद इसके, चूँकि यह पैथी जो है ये कई मियाजमों से गुजरती है। कोई अगर मियाज उस जानवर के अंदर है तो फिर एक्साइट कर सकता है उस बीमारी को। जैसे ही आपको लगे कि गला घोंटू बीमारी हो गई, उस दवा को आप 1-1 घंटे पर रिपीट करते रहें। वो दवा निश्चित रूप से उस जानवर को बचा लेगी, मौत के मुंह से लौटा लेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत हुआ तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। फिर से आपको एक दवा बता देते हैं, मर्क साइनाइड 200 पावर की दवा गला घोंटू की प्रतिषेधक भी है, गला घोंटू के इलाज में भी कारगर है। इसको आप जून के प्रथम सप्ताह में और फिर मध्य में 2 खुराक दें, और इस दवा को घर में रखें। फिर हम विभिन्न बीमारियों पर, जानवरों के विभिन्न बीमारियों पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।